बहुत से मेरे भाई ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप लोग की इतनी सेल कैसे हो जाती है। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है दोपहर को कि भैया मेरा ना पूरे महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये की सेल होती है। मैं उस भाई को बताना चाहूँगा, यार आप दुकान क्यों कर रहे हो। 10-12 हज़ार रुपये की कुल सेल हो रही है, बहुत गलत है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भैया दुकान में अगर आप लोग की कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए की अगर सेल है तो ही दुकान करना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है दुकान करने का। आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है कि भैया दुकान का मार्जिन कैसे बढ़ाए। तो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ पेश हुआ हूँ। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे टॉपिक नोट किए हैं, इसमें पॉइंट नोट किए हैं इसी टॉपिक को लेके कि भैया दुकान का मार्जिन कैसे बढ़ाएं। तो आप लोगों के साथ कुछ मैं अपने पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जैसा मुझे मेरा एक्सपीरियंस से मुझे लगा वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं बताऊँ आप लोगों को, स्टार्टिंग में मेरी दुकान का भी यही हाल था। जो मेरे पास मैसेज आ रहे कि भैया दुकान तो चल ही नहीं रही है, डेली की 500-700 हज़ार 2 हज़ार रुपये की सेल हो रही है, सेल बढ़ ही नहीं रही है। 500-700 हज़ार 2 हज़ार में कितने 200-250 रुपये बचते हैं, इतना तो बिजली का बिल ही, मतलब एक आदमी की मेहनत भी नहीं होती है, उसके भी पैसे वसूल नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अपनी सेल जिस तरह से इंक्रीज़ की है आप लोगों को उसी तरह से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है, आप लोग मेंशन कर नोट कर लीजिएगा, वरना ध्यान इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। पहले पॉइंट पे आता हूँ मैं। सबसे पहले जो मेरे पास कस्टमर आते थे, स्टार्टिंग में बताता हूँ, जैसे मैंने दुकान शुरू की थी, मेरे पास जो भी कस्टमर आते थे वो मेरे से कुछ भी मतलब कुछ ऐसा आइटम मांगते थे जो मेरी दुकान पे होता नहीं था। मैं क्या करता था, उस आइटम को एक बुक में नोट कर लेता था कि मेरे पास ये है नहीं। नेक्स्ट डे मैं उस आइटम को ले आता था। कहने का मतलब ये है, आपकी दुकान में हर आइटम होना चाहिए जो आपके नियर बाई का कस्टमर, अगर कॉलोनी में या कहीं भी नगर में दुकान है तो हर आइटम आपके कस्टमर के हिसाब से आपकी दुकान पे होना चाहिए, और यही मैंने रखा। मेरा काम ठीक चला। अच्छा, दूसरा मैंने रखा है कि भैया मार्जिन। भैया मार्जिन आप लोगों के आपके कंपेयर में, अगर जो आपके कंपटीशन में जो दुकानें हैं आपको उससे थोड़ा सा कम मार्जिन रखना होगा। अगर स्टार्टिंग में आप लोगों को अपनी दुकान चलानी है ना, तो मार्जिन उससे कम रखो, आपको फ़ायदा मिलेगा। भले ही आप लोगों को पैसे थोड़े कम मिले, लेकिन कस्टमर एक बार जुड़ गया ना आपसे, तो वो कस्टमर आपसे दूर जाएगा नहीं। बाद में आप उससे मार्जिन ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको कस्टमर जोड़ना है तो आप उसके साथ मार्जिन थोड़ा कम रखिएगा। इससे उस दूसरे दुकान वाले का मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन कस्टमर ख़त्म हो जाएगा, आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सपोज कीजिए कि भैया आपने 10 कस्टमर उस दुकान वाले के तोड़ लिए, आपने 1 ही रुपया मार्जिन रखा, लेकिन 10 कस्टमर आ गए तो 10 रुपये देंगे। और अगर आप एक ही कस्टमर से 10 रुपये मार्जिन ले लेते हो तो आपके पास 10 कस्टमर नहीं आएंगे, वही आएगा, और नेक्स्ट बार में वो भी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, माल की क्वांटिटी सॉरी, जो भी आप माल लो ना उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम उठाओ। जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आइटम बिकने वाला है, मैंने उसकी क्वांटिटी उठाई है। उसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी क्वांटिटी उठाने से आपको एक तो रेट कम मिलेगा, आपको पेटी बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, पूरा पूरा क्वांटिटी में उठाओ। आप लोग को अगर वो माल 9 रुपये में पड़ेगा तो क्वांटिटी में उठाने में 8.5 या 8 रुपये में पड़ता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। माल की क्वांटिटी मैंने उठाई है। क्वांटिटी इस चीज़ की नहीं उठानी कि भाई महीने में एक बार में वो आइटम या 2 बार में 3 बार में बिके। क्वांटिटी इस चीज़ की उठानी है आप लोगों को, जो डेली सेल की चीज़ हो उस चीज़ की क्वांटिटी उठाओ, आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इससे आप लोगों को माल सस्ता मिलेगा, मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ गया आपका। अच्छा, चौथा मेरा पॉइंट है माल का ब्रांड। लोकल आइटम मत रखो। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोकल आइटम मत रखो, ब्रांडेड आइटम रखो। आप कोई भी आइटम रखो, ब्रांडेड रखना। लोकल आइटम देख के कस्टमर सोचेगा यार इसके पास तो सभी लोकल आइटम है, मैं इससे क्यों लूँ। लेकिन अगर आपके पास ब्रांड का आइटम होगा तो वो सोचेगा कि दूसरी दुकान से अच्छा इसके पास माल है, क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ें रखता है, अच्छी चीज़ें रखता है। ब्रांडेड आइटम रखना फ़ायदा होगा। अच्छा, नंबर 5 आ जाता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपनी दुकान में सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें भी होती है जो खुली रखनी पड़ती है, जैसे दाल है, चीनी है, सूजी, मैदा, इस तरह की चीज़ें आपके पास खुली भी होंगी।
अगर दुकान में सफाई नहीं होगा, कस्टमर सोचेगा यार इसकी दुकान में सफाई नहीं है, ये इसी तरह का इसके पास सामान होगा। अगर सफाई होगी तो कस्टमर सोचेगा दुकान में सफाई है तो इस चीज़ में भी सफाई होगी। इस चीज़ को बहुत कस्टमर देखते हैं कि भैया दुकान में सफाई है तो सामान भी साफ होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना आप लोगों को कि भाई दुकान में सफाई हो। अच्छा, छठा मेरा पॉइंट है, मैंने जो अपनी मैं बताऊं, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग में सेल 2000, 1500, 1800, 2200 इतनी होती थी। फिर मैंने ये सब पॉइंट नोट जो मैंने आपको बताया, इसके बाद मैंने क्या किया, क्वांटिटी होगी, माल हो गया, काफ़ी हो गया, मैंने क्या किया, एक प्रिंट आउट निकाला और उस पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि भाई 1000 रुपये का कोई अगर सामान लेगा तो मैं उसके साथ 1 किलो चीनी फ्री दूंगा। 1 किलो चीनी आती कितनी है, 40 रुपये की। आपको 1000 के सामान पे अगर 10% डिस्काउंट है तो 100 रुपये बच गए। अगर आपको कस्टमर जोड़ना है, और उसमें ऐसा नहीं कि आपको 100 ही बचेंगे, कुछ आइटम ऐसी होती है जिसमें आपको मार्जिन 20% तक भी होता है। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि आप इस तरह का कोई इश्तिहार मतलब पोस्टर अपनी दुकान के बाहर लगाइए कि 1000 का सामान लेने पर आपको ये आइटम ये फ्री मिलेगा। मैंने यही किया था, 1000 के आइटम पे मैंने 1 किलो चीनी फ्री की थी। बहुत ज़्यादा कस्टमर आके मेरे को यही बोलते थे कि भैया मेरा 600 का बिल हुआ, मैं 400 का और लूँ तो क्या मेरे को मिलेगी चीनी? मैं बोलता था बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, नंबर 7 पे आ जाता हूँ भाई, कस्टमर को आपको बिहेवियर। भैया कस्टमर चाहे आपसे कैसे भी बात करे, आप उससे प्यार से बात करो। वो नेक्स्ट डे में आएगा, वो सोचेगा यार मैंने इसको ऐसे ऐसे बोला, इसने मेरे से फिर से भी प्यार से भी बात की। आपका बिहेवियर कस्टमर के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। आते ही आओ जी, हाँ जी, मैं आज तक भी ऐसे ही करता हूँ। आज तक भी मेरी दुकान बढ़िया चली हुई है, लेकिन ये स्टार्टिंग की बात नहीं करता, मैं अभी भी ऐसे ही बोलता हूँ, आओ जी, हाँ जी, अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो माल उठाना है ना, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से उठाओ। अगर आप होलसेलर से या किसी कहीं बाहर से दुकान से सामान उठाओगे, आपको वैसे ही महंगा पड़ेगा, तो आप उसको सस्ता कैसे दोगे? सस्ता तो दे ही नहीं पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो इससे अच्छा है कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाओ। आपको सपोज करो 8 रुपये का माल पड़ा है, अगर किसी होलसेलर या कहीं से लो, वो 9 रुपये का देगा, वो 1 रुपये आप कस्टमर को फ़ायदा दो ना। कस्टमर सोचे यार इसने मेरे को इतना सस्ता माल कैसे दे दिया, आपको 1 रुपया सस्ता पड़ रहा है, वो कस्टमर को बेनिफिट दे दो, कस्टमर जुड़ जाएगा आपसे। और ये तो है नहीं कि आपको 2-4 दिन रखनी है, लाइफ टाइम के लिए रखनी है, तो कस्टमर को अपने पास रखो। अच्छा, मेरा 9वां पॉइंट आ गया कि भाई सामान की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। भैया ये ज़रूर ध्यान रखना, लोकल आइटम बहुत कम रखना, बहुत ही कम, नाम मात्र, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंपेयर नहीं चलेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए आपके सामान की, अच्छी क्वालिटी का सामान सभी रखना। ये नहीं कि भैया आपने चावल ले लिया, ये बेकार क्वालिटी का, एक बार कस्टमर लेगा वो बेकार बना, वो आगे आपके पास आएगा ही नहीं। वो सोचेगा इसके पास तो सबसे बेकार चावल है, बेकार चीनी, बेकार मैदा। तो क्वालिटी के साथ कंपेयर मत करना, 1 या 2 रुपये का ही फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही मार्केट से, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से, जो मेरा दाल का होलसेलर है, उससे मैंने माल लिया 82 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। मेरे को मूंग की दाल पड़ी है, और एक थोड़ी बेकार दाल होती है जो उससे वो 80 रुपये केजी थी, तो मैंने 82 वाली ली है। मैंने क्यों ली है? क्योंकि क्वालिटी के साथ मैं कभी भी समझौता नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, 10वां पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, 10वां मेरा ये पॉइंट है भैया कि आप दुकान पे टाइम टेबल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सुबह मॉर्निंग में बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, ऑफिस टाइम होता है, ड्यूटी होती है, या सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आपसे हो सके तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी दुकान ओपन करना। शाम को जब तक बैठो, आपसे जितना बन पड़े, मतलब आपके कंपटीशन में जितने भी दुकान वाले हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। स्टार्टिंग में अगर दुकान चलानी है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, आधा घंटा पहले खोल लो, उनसे आधा घंटा बाद में आप दुकान बढ़ा दो मतलब बंद कर दो। तो कस्टमर सोचेगा कि भैया उसकी दुकान खुली मिलेगी, वो कस्टमर ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएगा। ये मेरे 10 पॉइंट थे, मेन पॉइंट जो मैंने नोट करके रखे थे। इस चीज़ के मैसेज आते थे मेरे पास कि भैया मेरी दुकान चल ही नहीं रही, मैं बंद कर दूं? भाई बंद मत करो, एक बार ये आजमाई करके देख लो, इस पर आजमा लो, पैसा आपका लगना नहीं है, कुछ नहीं खर्च होना है। तो एक बार इस तरह की जो मैंने ये 10 पॉइंट्स आपके सामने रखे, इस चीज़ को यूज़ करके देखिए, मेरे ख्याल से आपकी दुकान चल जाएगी। जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो वगैरह देख के नहीं बनाई है ये वीडियो कि भाई मैं कभी वीडियो यूट्यूब पे किसी भी किराना से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखता।
जो मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वो ही शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी की कॉपी, आप मेरी वीडियो देख भी लीजिएगा, मेरा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो दूसरे की वीडियो से मैच होगा। हर वीडियो मेरी सबसे अलग होती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे व्यूवर्स मेरे से क्वेश्चन करेंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे बहुत व्यूवर्स ने यही क्वेश्चन किया था कि भाई मेरी दुकान पे मार्जिन कम होता है, इस पे वीडियो बना दी। अब जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके भी क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन होंगे मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस टाइम पे रात को मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि एक भाई ने काफ़ी मैसेज किए कि भैया वीडियो चाहिए, मुझे चाहिए, तो मैंने रात में बना दी। क्योंकि दिन में बहुत, आप लोगों को पता ही है, दिन में टाइम कम लगता है, दुकान भी चलानी होती है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने लग गया अभी, उसी के कारण मैंने रात में बना दिया, तो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।